नमस्कार आप सभी को। वैसे तो मैं रोज ही अपने बच्चों से बात करती हूँ, अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ, लेकिन आज बारी है कि कुछ बातें पेरेंट्स से की जाए, अभिभावकों से की जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में, विकास में आवश्यक क्या है कि हम तीनों को मिलना पड़े। बच्चा, उनके अभिभावक और शिक्षक, है ना। इन तीनों को मिलाकर ही एक अच्छा ट्रायंगल बन सकता है। तो हम और बच्चे तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ बातें करनी थी आज, जो मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। देखिए, आपको कोई भी सलाह देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि आप सभी लोग अपने बच्चों को लेके बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, है ना। हर पेरेंट जो है, हर अभिभावक अपने बच्चों के लिए जो बेस्ट हो सकता है, जो सबसे अच्छा हो सकता है, वो कर रहे हैं। लेकिन एक बार बस एनालिसिस करने की ज़रूरत है, एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम कुछ चीज़ें मिस तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें तो नहीं हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। बस उसी की तरफ आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। आज के परिवेश को यदि देखा जाए तो हम सबके लिए एक टफ टाइम है, और कहिए परीक्षा की घड़ी है, या अग्नि परीक्षा की घड़ी भी कह सकते हैं, है ना कहीं हम सब लोग क्या हो गए हैं, अपने आप ही हमने अपने आप को कैद करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बाहर इस महामारी का प्रकोप है ना। कोविड-19 पेंडेमिक से हम सभी जूझ रहे हैं, और हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी करके इस बार जो है, इस बीमारी से लड़के हम लोग आगे बढ़ जाए। लेकिन इस बीच आप देखिए, आपके बच्चे जो है लगातार पढ़ाई पे फोकस किए हुए हैं, लगातार वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादातर देखिए, स्कूल में जब बच्चे आते थे तो पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेलते भी थे। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि घर में वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और खेल से दूर हो गए हैं। तो आप उनकी मानसिकता को सोचिए कि उनके लिए तो ज़्यादा टफ है ये। हम बड़े तो फिर भी समझ जाते हैं, बच्चों के लिए ये ज़्यादा टफ है, और वो हम लोगों से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। उसमें आपका सहयोग इतना ही मांग रही हूं मैं कि आपको इस बीच अपने बच्चों से विशेष लगाव रखना है। इस परीक्षा के दौरान आप देखिए, उनकी परीक्षा आ रही है, कहीं ना कहीं वो भी टेंशन में है। आपको सिर्फ इतना ही कहना है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, सब आसान है, सब हो जाएगा। आप उनके साथ बातें कीजिए, बैठिए, है ना। मैंने देखा कि जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ है, हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सोशल मीडिया के गिरफ्त में कर लिया है। खासकर पेरेंट्स के लिए भी, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आप देखिएगा, आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सोशल मीडिया के गिरफ्त में कर लिया है। सोशल मीडिया आपके घर में कुछ नहीं बदलने वाला, आपका परिवार आपको बदलने वाला है, ठीक। और उस परिवार में आपका जो प्यारा बच्चा है, वो इंतजार कर रहा है कि पापा या मम्मी जो है मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करें। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, उनसे बातें कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनसे बातें कीजिए, उनके साथ गेम खेलिए। आप गेम, इंडोर गेम ही खेल सकते हैं। मैं कहती हूँ कि आप क्या खेलिए, आप लूडो खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए। गेम की बात नहीं है, बात है कि उस समय वो बच्चा महसूस क्या करेगा, है ना। उसको ये महसूस होगा कि अरे वाह, कितना मजा आया, मम्मी पापा ने मेरे साथ खेला है ना। वरना उसको यही लगता है कि मेरे तो फ्रेंड्स है नहीं, सब फ्रेंड्स अपने घर में हैं, तो मैं खेल नहीं सकता। और इस खेल खेल में आप देखिएगा कि आप अपने बच्चों के काफी नजदीक होंगे, और उनकी समस्याओं को आसानी से समझने के काबिल भी बन जाएंगे। कई बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं और क्या कहते हैं कि मैम ये हमारी सुनता ही नहीं है। क्या इसमें सिर्फ बच्चों को दोष दिया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। देखिए, होता क्या है, जब तक बच्चा छोटा होता है वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपके पास समय नहीं होता। कहीं ना कहीं आप कह देते हैं कि अभी समय नहीं है, या फिर उसके फालतू की बकवास की बातों के लिए आपके पास समय की कमी होती है। बाद में क्या होता है, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो बाहर की दुनिया में वो दोस्तों को ढूंढ लेता है, और अब तो वो बड़ा हो गया है ना, अब उसकी एक दुनिया बस चुकी है, तो उसको आपकी जरूरत नहीं है। और जरूरत नहीं होने पे आप जानते हैं, आए दिन आप लोग न्यूज भी पढ़ते रहते हैं,
डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को किसी के समक्ष रख ही नहीं पाते। याद रखिएगा, शेर भी उसी हिरण का शिकार करता है जो अपने झुंड से अलग हो जाती है। पूरी झुंड पे वो कभी प्रहार नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, कहीं आपका भी हिरण आपके झुंड से अलग तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा है तो यही समय है अपने रिलेशंस को सुधार लेने का। रिलेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आपके झगड़े होते होंगे या कुछ भी, है ना। देखिए, पहले आप बिजी रहते थे ज्यादा, इस वजह से आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे। लेकिन अभी तो आप ये कह भी नहीं सकते कि समय नहीं है ना। आपके पास पर्याप्त समय है और आप उसका सदुपयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के निकट जाइए। इस समय उनको बहुत जरूरत है आपकी। इस परीक्षा के दौरान उनको, उनके जितने भी नंबर आते हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में इतनी जल्दी आपके बच्चे ने इतनी सारी चीजें सीख ली, तो वो अप्रिशिएशन के काबिल है। ठीक, हर छोटी बात पे, अच्छी बात पे उसको अप्रिशिएट कीजिए, घर में उसको शाबाशी दीजिए, है ना। गलत काम पे तो आप डांटने से नहीं चूकते। अगर बच्चे से एक गलती हो जाए आप डांट लेते हैं, आराम से डांट लेते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही वो बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो ये सोचते हैं हाँ उसको तो करना ही चाहिए, उसमें अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उस समय भी उसको अप्रिसिएशन की जरूरत है। थोड़ा उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। आप देखिए आपका बच्चा और भी अच्छे काम करने लगेगा। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप मेरी किसी भी बात से हर्ट नहीं हुए होंगे, और आप अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार शेयर करिए मुझसे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।